पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चनों के जवाब देता हूं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि पहला आईपीएल कब प्रारंभ हुआ। तो आप लोग याद रखेंगे 2008 में, और उसका विजेता राजस्थान रॉयल था। राजस्थान रॉयल्स 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। आईपीएल 2020 को स्थगित कर दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला आईपीएल कब प्रारंभ हुआ। 2008 में। पिछली बार 2019 का जो आईपीएल था उसमें विजेता था मुंबई इंडियंस विजेता, और उपविजेता था चेन्नई सुपर किंग उपविजेता और मुंबई इंडियंस विजेता रहा। तीसरा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में पुराने राष्ट्रपति कौन थे। और दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसने विश्व में कोविड-19 के प्रभाव के होते हुए भी यहाँ पर चुनाव संपन्न कराए हैं। बल्कि कई देशों ने तो ये घोषणा कर दी है कि जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने पदों पर बने रहेंगे, जैसे कि हंगरी ने घोषणा की थी। उसमें कौन बनेंगे, मून जे इन। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। मून जे इन ये राष्ट्रपति चुनाव के बाद ये राष्ट्रपति बनेंगे, इनका ही बहुमत रहेगा। पिछले राष्ट्रपति भी मून जे इन थे। तो यही क्वेश्चन था कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन थे। अगला क्वेश्चन था कि सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को किस वर्ष दिया गया। तो वर्ष 2018 में दिया गया। अगला था आंध्र प्रदेश ने अपनी एंटी करप्शन हेल्पलाइन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो पीवी सिंधु को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ के सीएम कौन है। जगन मोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है। तो विश्वभूषण हरिनंदन है। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन था कि भारत द्वारा पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, यह किस खिलाड़ी को दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे सुनील छेत्री को, जो कि प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। फिर अगला क्वेश्चन था एलोपैथी के साथ होम्योपैथी का प्रयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य है गोवा बना है। और लास्ट क्वेश्चन था कि प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता मिली है, किस राज्य को मिली है। तो केरल राज्य को मिली है। प्लाज्मा थेरेपी को मान्यता मिली है केरल राज्य को। तो आप आज के करंट के क्वेश्चन देखेंगे। आज कुछ करंट के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, और पिछले वीडियो में पढ़ाए गए प्रश्नों में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से आज। तो आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन फर्स्ट है कोविड करीपुकर अभियान। क्या नाम है। कोविड करीपुकर अभियान। ये उसी राज्य द्वारा चलाया जा रहा है जिसकी राजधानी दक्षिणतम राजधानी है। आप जरा सोचिए, देखो कैसे याद करेंगे। जिसकी राजधानी दक्षिणतम राजधानी है, जहां पर शांत घाटी प्रोजेक्ट, पेरियार नेशनल पार्क, ईवी रामास्वामी नायकर ने सच्ची रामायण लिखी थी, वो इसी राज्य के थे। और जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन यहीं होता है। और सर्वाधिक साक्षर जिला भी 100% साक्षर जिला घोषित किया गया था, पहला जिला भारत का। तो इसी राज्य का जिला था एर्नाकुलम। याद रखेंगे इतनी बातें आप। और पिनराई विजयन सीएम है, आरिफ मोहम्मद राज्यपाल है। तो उसी राज्य ने क्या स्टार्ट किया, कोविड करीपुकर अभियान स्टार्ट किया। ये अभियान होता क्या है आप याद रखेंगे कि अभी सभी लोग कोविड-19 का दुष्प्रभाव देख रहे हैं। दुष्प्रभाव तो है, लेकिन लॉकडाउन से आर्थिक व्यवस्थाएं तो चरमरा रही हैं। लेकिन आप लोग अगर कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसका जो पॉजिटिव क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है,
उसके लिए जागरूकता अभियान किसका पॉजिटिव क्या इफेक्ट है, तो किस राज्य ने, केरल राज्य ने कोविड करीब कल अभियान प्रारंभ किया है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कौन सा राज्य है, केरल। कभी नहीं भूलेंगे अब केरल राज्य के बारे में, केरल राज्य। अगला अवे दोलहाब अस्सावी, अवे दो हाब अस्सावी को 13वां अरब फिक्शन अवार्ड दिया गया है। और ये अल्जीरिया के राइटर है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, और इनका उपन्यास है द स्पार्टन कोड। तो अभी दो हाब अस्सावी को अल्जीरिया के हैं। अब आप इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, आप लोग ये बताएंगे कि वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया और वो किस देश के हैं और किस देश के साथ उन्होंने शांति संबंध बनाए थे, जिसके कारण उनको 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पीस नोबेल प्राइज विनर कौन है, किस कंट्री के हैं और किस कंट्री के साथ उन्होंने पीस रिलेशन बनाए थे, जिसके कारण उनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो ये अल्जीरिया आप याद रखेंगे। द स्पार्टन कोड इनकी रचना है। अरब फिक्शन अवार्ड पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। अब्देलोहाब अस्सावी याद रखिए। अब आएंगे रंजीत चौधरी, जिनका भी हाल में निधन हुआ है। अगर आया कि पत्रकार थे तो नहीं लगेगा, कलाकार थे तो भी लग जाएगा, ठीक, लेखक थे तो भी लग जाएगा, निर्देशक भी थे। इनके पास 3 विशेषताएं, निर्देशक, लेखक और कलाकार। रंजीत चौधरी कौन थे, निर्देशक, लेखक, कलाकार। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान, ये कोविड-19 के कारण दवाएं वगैरह और सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान अभियान भारत सरकार द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है WWF। आप याद रखेंगे कि WWF 2 है, एक तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन और दूसरा WWF है वर्ल्ड वाइल्ड फंड। इसमें लाइक शब्द नहीं जुड़ेगा, इसकी नई फुल फॉर्म में लाइक शब्द हट गया है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आया तो लाइक शब्द हटा के बोलेंगे। पुरानी फुल फॉर्म थी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अब लेकिन कहेंगे वर्ल्ड वाइल्ड फंड। और ये जो संस्था है ये पर्यावरण शिक्षा के लिए, इस संस्था ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर उसी को चुना है जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता थे। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो उसी व्यक्ति को WWF ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इनकी पुस्तक का नाम भी है माइंड मास्टर। क्या है, माइंड मास्टर। तो अब आप लोगों को नाम याद आ गया होगा, तुरंत ही आप नाम बोल रहे होंगे वीडियो देखते देखते में। तो इनका नाम क्या, विश्वनाथन आनंद। अब आप एक बात ये कहेंगे कि विश्वनाथन आनंद शतरंज के प्लेयर है, चेस। तो शतरंज दिवस, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है, आप इसे कमेंट करके जवाब भेजिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं WWF की स्थापना 1961 में हुई थी WWF, और इसका मुख्यालय गिलांड में। गिलांड, अब आप ये बताएंगे गिलांड कहाँ का शहर है और गिलांड में और किस संस्था का मुख्यालय है, जो मुख्य संस्था है आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। अगली बात आती है कि हिमाचल प्रदेश ने
अपना स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। जयराम ठाकुर CM है, बंगारू दत्तात्रेय गवर्नर है यहाँ के। विश्व विरासत दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत सूची में भारत के 38 प्लेस हैं, प्रेजेंट 38 प्लेस हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और सेव न्यूयॉर्क। मूंजेन आपको बताई चुके हैं। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वॉन है। और 5G नेटवर्क प्रारंभ करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है। याद रखेंगे आप, 5G नेटवर्क प्रारंभ करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया। अगला क्रिक किंगडम जो कि दुबई क्रिकेट एकेडमी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा को बनाया गया है। याद रखेंगे आप लोग। अगला वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, आपको पहले पढ़ा चुके हैं इस चीज को। अब आप 7, 10, 17 आपको याद कराया था। 7 स्वास्थ्य दिवस, 10 होम्योपैथी दिवस और 17 हीमोफीलिया डे। आप अप्रैल के दिवस वाले टॉपिक को देखें जिसमें मैंने दिवस पढ़ाए थे। 7 अप्रैल को स्टार्ट किया था मैंने। अगला RV भुजकोटे या भरकोटे किससे संबंधित हैं? ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था और करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ऑपरेशन 0 ओवर चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता है? इसका जवाब आप भेज सकते हैं तो भेजिए, और नहीं तो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। जफर सरफराज एक पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। पाकिस्तान के बारे में बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान की 3 राजधानी शहर रह चुके हैं, पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसका भी अब जवाब भेजिए। पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी सिंधु है। अगला पॉइंट आता है, ये पिछले वीडियो से पूछे गए प्रश्न हैं। फीफा में फर्स्ट रैंकिंग किस देश की है? तो बेल्जियम। फीफा में फर्स्ट रैंकिंग किस देश ने पाई है? बेल्जियम ने। भारत को 108वीं रैंक मिली है। नाटो का 30वां सदस्य देश उत्तरी मैसीडोनिया है। जोको विडोडो प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। अब आप इसका आंसर आप भेजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो उसमें इसका आंसर आपको मिलेगा जॉर्ज डगलस सैंडर्स जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं। ये किस खेल से संबंधित का निधन हुआ? गोल्ड। दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो विश्व बैंक। तो कौन सी संस्था जारी करती है? विश्व बैंक। अगला है मो जीवन अभियान उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ किया है कोविड-19 के प्रभाव के कारण। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कई बार बता चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। शिव भोजन योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 26 जनवरी 2020 को प्रारंभ की गई। किरण बेदी कहाँ की उपराज्यपाल है? किरण बेदी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। हार्ट वेंट रॉन्ग, और ये भारत की पहली IPS महिला, ये भी जानते हैं। लेकिन यूएनओ में जो पुलिस सलाहकार बनने वाली पहली महिला किरण बेदी।
अब आप ये बताएंगे पहली विकलांग आईपीएस महिला कौन बनी, और ऐसी आईपीएस महिला जो सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर कदम रखा हो, उनका नाम अगर है तो आप बताइए, और नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको आता है तो आप भेजिए। अगला क्वेश्चन है कि किरण बेदी पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं। पांडिचेरी में अरविंद घोष द्वारा स्थापित ऑरोविले आश्रम है। पांडिचेरी में पुदुचेरी कह सकते हैं। पांडिचेरी की उपराज्यपाल हुई। अब अगला लिखा हुआ शिक्षा और शिक्षक। इसका अर्थ क्या है शिक्षा और शिक्षक का, कि अगर मैं आप लिखाऊं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। APJ अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सबसे कम समय तक अध्यक्ष भी रहे थे, और इनकी एक पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। अगला है शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, आप बेहतर जानते हैं किसका जन्म दिवस है, 5 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। इसी प्रकार से राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। तो आप इस तरह से दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस का भी कन्फ्यूजन आपको ना हो, तो आप इसको याद करिए एक सिस्टम से और नोट्स बनाते जाइए बेहतर प्रकार से। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनके जवाब भेजा करो, जिससे बेटा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी और कंपटीशन में जब आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 101% आप प्रिपेयर होके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।